स्टाइलर हाँ लास्ट तो 10 साहब, मिनट जी। तो मेरा ये सवाल था कि आप कुरान को क्यों मानते हैं? आप मुसलमान हैं? नहीं है। हाँ जी नहीं। तो क्या हैं आप? मैं एथिस्ट। आप एथिस्ट हैं। अच्छा, तो पहले आप सनातनी थे ना? बाई चांस, बाई चॉइस नहीं। हाँ, ठीक है, बाई चांस आप सनातनी थे। तो आपको सनातन धर्म में बहुत सी चीज़ें बुरी लगी होंगी, तो आपने छोड़ दी। आपने सनातन धर्म छोड़ दिया, राइट? बुरी लगी और बहुत सारे चीज़ अनलॉजिकल लगा, तो इसी कारण से। तो यानी आपके एतबार से सनातन धर्म में बड़ी खराबियाँ हैं, लिहाज़ा किसी को सनातनी नहीं बनना चाहिए। कह सकते हैं, लेकिन ठीक। इसमें आप अभी अभी मैं इस्लाम का बात कर रहा, तो मैं आप कुरान को क्यों थोड़ा-सा मानते हैं? बैकग्राउंड जान रहा था ना, बहुत से लोग आके सनातनी होते कहते हैं हम एथिस्ट हैं। तो ज़रा आप बैकग्राउंड तो जान लेना आप। अच्छा, अब आते हैं आपने अगर हाँ, चूँकि आप अगर अगर करंट एथिस्ट हैं, अब आपका सवाल बोलें। जी, हाँ, आप कुरान को क्यों मानते हैं? मर्ज़ी है हमारी। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कोई भी अ, किसी भी तरह का किताब आप मान सकते हैं। वो भी हमारी मतलब उसमें मर्ज़ी है, मानेंगे हम सिर्फ़ कुरान ही को मानेंगे, मर्ज़ी है ना। ठीक है, अगर आपकी मर्जी है, तो अगर उस किताब में गंदे-गंदे बातें लिखी हुई हैं, तो क्या आप उस किताब को मानना चाहेंगे और उस किताब को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहेंगे? क्योंकि कुरान में ना पीरियोडिक टेबल है, ना फिजिक्स के मुझसे आपकी कोर्स के आवाज नहीं आ लॉ रही, है। इनको म्यूट करें। अच्छा, 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 हाँ। तो मैंने जैसे कहा कि हमारी मर्ज़ी है, आपको इस मर्ज़ी पर कोई एतराज़ है? हाँ, मर्जी नहीं, मैं तो पूछ रहा था ना, आप डिबेट करने के लिए बैठे हुए हैं, तो मैं भी तो डिबेट ही कर रहा हूँ ना, आपने कहा कि क्यों मानते हैं, मैंने कहा मर्ज़ी है। अब आपने कहा दूसरी किताबें भी मान लेंगे, मैंने कहा मर्ज़ी है कि हम नहीं मानेंगे, तो इस मर्ज़ी पर आपको कोई एतराज़ है? अगर वो किताब मानने लायक ना हुआ, फिर भी आप मानेंगे? तो इसका मतलब आपको मेरी मर्ज़ी के ऊपर एतराज़ है। कह सकते हैं। फ्रीडम आप ऑफ चॉइस ले आपको लिया पता है आपने। कि मेरी मर्ज़ी के ऊपर आप अपने वर्ल्ड व्यू के एतबार से एतराज़ नहीं कर सकते, चूँकि एथिस्ट वर्ल्ड व्यू पर चलता ही है मर्ज़ी के ऊपर, सब्जेक्टिव चॉइस। मेरी सब्जेक्टिव चॉइस है कि मैं कुरान को मानूँ, आपको क्या एतराज़? आप फिर ताकि सोसाइटी ताकि तो फिर आप एथिस्ट किस बात के हैं? एथिस्ट होता ही वो है जो सब्जेक्टिव मोरालिटी को माने। किसने कहा कि आपको एथिस्ट ऐसा होता है? एथिस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भगवान को नहीं मानता है। ओके, वाह वाह वाह। अच्छा ठीक है, चलिए मान लिया मैंने। आप मोरालिटी कहाँ से लेते हैं? करके कहाँ से लेते हैं? और कॉमन कॉमन सेंस समझदारी यूज करके। अच्छा, तो कॉमन सेंस और समझदारी से आपको मोरालिटी आती है। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या सारी दुनिया की समझदारी एक जैसी होगी? मसलन किसी चीज़ को आप अच्छा समझते हैं, दूसरे उसको गलत समझते हैं। क्या ये दुरुस्त है? अगर हम बात करें एथिक्स, एक सब्जेक्ट है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बात करें, ठीक है? तो ज्योग्राफी के अनुसार तो बदलाव आ ही सकता है, मोरालिटी और सब्जेक्टिव भी। तो ज्योग्राफिया के एतबार से भी बदलाव आ सकता है और टाइम के एतबार से भी आ सकता है, राइट? मसलन कोई चीज़ अमेरिका में अगर मॉरल है, तो वो ज़रूरी नहीं कि इंडिया में मॉरल हो। अरे, बार-बार म्यूट कर देते हैं आप तो। हाँ, मैं म्यूट कर रहा हूँ। मैं म्यूट कर रहा हूँ इसलिए कि मेरे माइक में कुछ गड़बड़ी है। तो जब मैं बोलूँगा मैं आपको म्यूट करूँगा तो उसको उससे बुरा मत मानिएगा। मैं पहले ही ऐलान कर चुका हूँ 10 मर्तबा। जी। हाँ, वो डिपेंड करता है कौन-सा चीज़ है, कौन बुरा हो सकता है, कौन सही हो सकता है। वो तो लेकिन ये आप बुनियादी तौर पर ये तो मान रहे हैं ना कि फिर मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव तो ना रही ना? मोरालिटी एक एक हद तक सब्जेक्टिव है और बाद में जाकर के ऑब्जेक्टिव बन जाता है, क्योंकि सबका मतलब साइकोलॉजिकल मोरल जो साइकोलॉजिकली इंस्टिंक्ट रहता है जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, उसके अनुसार अगर हम किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, उसको तकलीफ पहुँचता है, तो ओ वो इंसान भी सोचेगा कि मुझे तकलीफ पहुँच रहा है, तो मैं अगर किसी और को तकलीफ पहुँचाऊँगा, तो फिर उसे भी तकलीफ पहुँचेगा। बहुत तो शानदार, उसके एक हाँ, ज़बरदस्त, उसके एक ज़बरदस्त। अब मुझे एक बात बताइए कि आप इंसेस्ट के बारे में क्या कहते हैं? इंसेस्ट मोरल है कि इमोरल? हुँ, इंसिस्ट हुँ। चॉइस है उनका। हाँ, चॉइस है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। नहीं है, लेकिन हाँ, इंसिस्ट अलाउड है, लेकिन उसमें जो वो रिप्रोडक्शन वगैरह वो सही नहीं है बायोलॉजिकली, तो वो सही नहीं। कोई बात नहीं, ये लगा देंगे ना, वो प्रोटेक्शन लगा देंगे। हाँ, वो हाँ, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन के ज़रिए वो इंसेस्ट कर रहे हैं प्रोटेक्शन लगाकर। तो अब मुझे बताइए कि ये मोरल है कि इमोरल? उनको औलाद नहीं चाहिए।
तक कि सोसाइटी को यो किसी भी प्रकार का हिंसा या फिर कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है बायोलॉजिकली, तब तक वो सही है एकदम। नहीं, हमने कहा ना कि 2 मसलन बहन-भाई हैं, वो बंद कमरे में कुछ अमल कर रहे हैं, आपको उन्होंने बता दिया, बस आपको ही पता है, ठीक है? और उनको औलाद-वौलाद चाहिए नहीं है, ठीक है? या एक माँ और बेटा, ये हरकत कर रहे हैं और आपको पता है, ठीक है? अब मुझे बताइए उनको भी औलाद नहीं चाहिए, तो ना तो फसाद होगा चूँकि आपको ही पता है खाली, आप क्यों लड़ेंगे भाई? आप तो बहुत नेक आदमी हैं। तो अब मुझे बताइए ये मॉरल है कि इमॉरल है? डिपेंड करता है, जब तक कि किसी और को दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर हम लोग मेडिकल नहीं हो रहा लेवल ना पे जा दिक्कत, करके आप बताएं। बायोलॉजिकली हम ओ भाई नहीं हो रही नहीं हो दिक्कत, रहा दिक्कत। किसी को दिक्कत नहीं है, आप ही को है तो बस। अरे बोलने तो दो, तो मैंने कब कहा, कि मेरे को दिक्कत है ऐसा? मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक दिक्कत नहीं आ रहा है तब तक करे, कोई हम ये कह रहे हैं ना कि दिक्कत नहीं आ रही है, उनको किसी को वो सोसाइटी में इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं, वो अपने घर में कर रहे हैं, प्रोटेक्शन लगाकर कर रहे हैं, औलाद नहीं चाहिए, अब मॉरल है कि इमॉरल? अब बोलो। हाँ, तो तब तक तो मॉरल है। मॉरल है, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं बताऊँ, आप चूँकि इंडिया में हैं, इंडिया से हैं ना आप? आप इसको हाँ, स्किप है कर सकते हैं। भाई, छुपाना नहीं। अरे आप छोड़ो ना, आप मेरे डिटेल्स जान के क्या करोगे, आप ये बताओ। अच्छा जी, तो इंडिया में ये चीज़ इमॉरल है और इल्लीगल है। अब बताएं, ये साबित हो गया कि इंसेस्ट के बारे में वेस्ट में अगर आप मॉरल मान लें तो इंडिया में, जहां वहां पर भी, इंडिया भी एक सेक्युलर सोसाइटी है, वहां पर वही चीज इमॉरल हो गई, तो साबित हुआ कि नहीं कि ये सब्जेक्टिव मोरालिटी है, ऑब्जेक्टिव नहीं? जी नहीं, ये ज्योग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंगली ही चेंज हुआ है, मैंने पहले भी कहा था, आप सुन सकते हैं। तो इसी, और भाई वो रीजन डजंट मैटर कि किस रीजन से हुआ है, पॉइंट ये है कि एक चीज एक इलाके में, मैं भी मान रहा हूं एक इलाके में मॉरल है, दूसरे इलाके में वो इमोरल है, टाइम का भी फर्क हो सकता है कि एक टाइम में मॉरल है, दूसरे टाइम में मॉरल है, इसी को तो सब्जेक्टिव कहते हैं। सब्जेक्टिव होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है? एक मिनट, लेकिन सब्जेक्टिव तब तक कहलाएगा ना जबकि मैं अकेला एक इंसान मान रहा है, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग मान रहे हैं ना। ओ भैया, आपको सब्जेक्टिव का कुछ पता भी है? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को जानते भी हो? सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि कुछ लोगों की ओपिनियन ये है, कुछ दूसरे लोगों की ओपिनियन दूसरी है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि पूरी इंसानियत अक्रॉस स्पेस एंड टाइम, हर जमाने और हर जोग्राफिये में, हर लोकेशन में उसको अच्छी या बुरा, उस चीज को अच्छा या बुरा समझती हो, ये ऑब्जेक्टिव है। जी नहीं, आपको किसने कहा? अगर सब्जेक्ट का बात करें तो आपके मोरालिटी जो बेसिक्स होता है खराब है, वो आपके बेसिक्स खराब है आ, मेरे भाई। एक आपके सेकंड, आप बेसिक्स चुप क्लियर नहीं रहेंगे? है। आप ये चुप रहे। ये असल में आपके हारी बेसिक्स। सुनकर आए हैं, हारी सुल्तान से सुनकर आ रहे हो ना? कौन हरी सुल्तान? हाँ मुझे मालूम है, अभी यही हो गया। अभी तो आप इंडिया को भी मना कर रहे थे कि इंडिया क्या है। आप आप आर्ग्यूमेंट को काउंटर करो ना, जी अब जी जी छोड़ो ना। जी। हम्म। हाँ, तो मैंने तो ये कहा कि ज्योग्राफी के अनुसार जो यहाँ पे एथिक्स है ना, जो जो यहाँ का एथिक्स है वो दूसरे जगह पे एथिक्स बदल जाएगा ज्योग्राफिकली। बहुत हाँ, सारा कंडीशन डिपेंड करता है उसके लिए, एथिक्स बदलने के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने चूंकि मुझे गलत कहा कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी मोरालिटी की जो डेफिनेशन है वो गलत है, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को डिफाइन करें क्या है? जी। अगर हम लोग इथिक्स का बात करते हैं, ठीक है, तो ये एक सोशल सैंक्शनड होता है एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया में जब बहुत सारे लोग मान सहमत हो जाते हैं कि ये नियम, ये कानून हमारे लिए सही है। ठीक है, हो सकता है कि मोरली वो रॉन्ग हो, गलत चीज को भी सही। ये सब्जेक्टिव मोरालिटी की बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव की? मैं ऑब्जेक्टिव का ही बात कर रहा, एक रीजन का। आप ऑब्जेक्टिव एक मोरालिटी, अच्छा दोबारा बोलें, अभी सही करता हूं मैं आपको, दोबारा बोलें, क्या बोला? ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को डिफाइन किया कैसे? एक रीजन के अकॉर्डिंगली, यहाँ जैसे कि एक, अगर हम लोग इंडिया को लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो भी एरिया है उसमें जितने भी लोग रहेंगे उन लोगों के अनुसार उनका जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, उतने दूर में जो लोग बसे रहेंगे उनके अनुसार उनका मोरालिटी अलग होगा, डिफरेंट। अगर अमेरिका के लोग हैं उनकी। अच्छा, कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता बस। मैंने बोला ना मुफ्ती साहब, बेसिक्स खराब है। अब मैं देखें, आपको बताता हूँ ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की डेफिनेशन क्या है। अच्छा, जब आप डालेंगे ना ऑब्जेक्टिव मोरालिटी डेफिनेशन गूगल में, तो सबसे पहले यही आता है, मुझे नीचे भी जाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी इज द आइडिया दैट राइट एंड रॉन्ग एग्जिस्ट फैक्चुअली विदाउट एनी इंपॉर्टेंस ऑफ ओपिनियन। किसी की ओपिनियन काउंट नहीं होती, किसी ज्योग्राफी में, किसी लोकेशन में। इट इज द कॉन्सेप्ट दैट सम एक्शन एंड बिलीव्स आर इंपेरेटिवली गुड और इनहेरेंटली बैड। Inherently एक सेकेंड, bad.
एंड दैट द सुनो गुड, सुनो, और मैं मुझे सुन लीजिए वरना फिर बैक स्टेज करना पड़ेगा, जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में मत बोले, वैसे ही मेरा माइक गड़बड़ चल रहा है इस वक्त। सो आगे लिखा है कि एंड द गुडनेस और बैडनेस ऑफ दोस थिंग्स होल्ड ट्रू नो मैटर हु यू आर और व्हाट एल्स यू बिलीव इन। डजंट मैटर आप कौन हैं, क्या बिलीव करते हैं, किस ज्योग्राफी में रहते हैं, किस लोकेशन में रहते हैं। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का मतलब ये है कि वो चीज इनहेरेंटली गुड है या इनहेरेंटली बैड है। जी भाई ये डेफिनेशन है, तो अपनी डेफिनेशन क्लियर कर लें। अच्छा ठीक है, अगर क्लियर कर देते, साइबेरियन रीजन में एक जनजाति है, ठीक है, वहाँ पे रिसोर्सेज कम है, तो वो क्या करते हैं, 50s पहुँचते पहुँचते जो सबसे उम्र जिसका 50 पहुँच जाता है तो उसको मार के खा जाते हैं, ताकि जो यंग वन है तो वो जीवित रह सके। तो वहाँ का मोरालिटी वहाँ के ज्योग्राफी के अनुसार डिसाइड हो रहा है, ठीक है। और वही अगर हम इंडिया का बात करेंगे तो इंडिया में रिसोर्सेज का कमी नहीं है, तो हम लोग को मारने का जरूरत है ही नहीं। तो आप ये तो कह रहे हैं कि 50 साल के आदमी को मारकर खा जाना साइबेरियंस के लिए मॉरल है? अगर साइबेरियन, उन अगर उनके जीन को बढ़ाना है तो वो तो मोरल हो गया ना। अगर आपके फादर जो है साइबेरिया में हो तो वो तो शिकार बन जाएंगे भाई। हाँ बन जाएंगे, नॉर्मल सा बात है। आप मॉरल, आपको मॉरल, नॉर्मल सा बात है। और आपको मॉरल कहना पड़ेगा कि उनके एतबार से मॉरल है। अरे वो नहीं करेंगे तो फिर उनका बढ़ेगा कैसे, वहां पे रिसोर्सेज का कमी है, ये भी तो देखो, उनका मोरालिटी ड्राइव हुआ है उसी तौर पे। अब आपका हार्म प्रिंसिपल किधर गया ये बताओ। अब आप ये कह रहे हो कि दूसरे को हार्म पहुंचाने के बावजूद भी कुछ चीजें मॉरल हो सकती हैं, जैसा कि साइबेरिया में 50 साल के आदमी को मार काट कर खा जाओ, उसको नुकसान पहुंचाओ, इसके बावजूद भी ये चीज मॉरल है। तो अगर आपके आ, इस प्रिंसिपल को, इस चीज को हम मान लें, तो मुझे बताइए कि कुरान पर आपको क्या एतराज है। कुरान में अगर कृपया आपको, वेट, कृप, कुरान को, वेट लेट मी कंप्लीट, कुरान में अगर आपको बहुत सी चीजें आपकी अकल के मुताबिक इमोरल लग रही हैं, वो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, इसलिए हम मानते हैं, बात खत्म। हम भी साइबेरिया में रहते हैं, हमें भी साइबेरिया नहीं मान लो। हम्म। हाँ, तो जो आपने करा है अभी, ठीक है, मैं यानी जो आप एक्सक्यूज साइबेरियंस के लिए दे रहे हैं और जो आप एडवांटेज उनको दे रहे हैं, वो आप मुसलमानों को देने के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि आपका जो रीजन है, ठीक है, वहां पे जैसा आप लोग करते हैं वो सही नहीं है। और साइबेरियन जो रीजन में जो जनजाति ऐसा कर रहा, उसके पीछे रीजन है, अगर वो नहीं करेंगे तो उनका जो बच्चा है वो बढ़ नहीं पाएगा, रिसोर्सेस वहां पे। आपके नजदीक या उनके नजदीक? वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, उनके नजदीक या आपके नजदीक? और ये किसने तय कर दिया कि बच्चा बढ़ाना ज्यादा वर्थ है एज कम्पेयर टू उस आदमी की लाइफ के? ये किस किताब भाई में वहां लिखा पे है? रिसोर्सेस नहीं है, वहां पे रिसोर्सेस। मैं ये कहता हूं कि अगर छोटे बच्चे को बड़ा करने के लिए 50 साल के आदमी को मारना ही है, तो छोटे बच्चे को पैदा ही क्यों कर रहे हो? मत करो पैदा। उस 50 साल के बुड्ढे की क्या अरे गलती है? वो उनको चाहे तो आगे, उसको 100 साल जिंदा रहे। अरे उन भाई उनको अपना जीन भी तो आगे बढ़ाना है, तो नहीं, साइकोलॉजी। उसमें बेचारा 50 साल बुड्ढा का क्यों मरे? वो क्यों मरे? उसको जीने का हक नहीं है? और हाँ जी, मैं, जीन आगे बढ़ाना कौन सा जरूरी है? मत बढ़ाओ। और हाँ, आपने अच्छा, स्ट्रॉम अच्छा, आगे के जीन के लिए पुराने जीन को खा जाओ, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? आपने स्ट्रॉमैन करा, ठीक है। मैंने कभी नहीं कहा था कि हिंसा करना सही था उस समय भी, लेकिन आपने हिंसा पे डायरेक्टली रिलेट किया अपने माइंड के अकॉर्डिंग। मैंने कोई हिंसा की बात नहीं की, हिंसा की बात नहीं, आप ही ने कहा कि 50 साल आदमी को साइबेरिया में खा सकते हैं, उनके एतबार से शायद ये आपको लॉजिक। शायद आपको ध्यान में नहीं है कि मैंने कहा था कि ज्योग्राफी के अनुसार वहाँ का मोरालिटी ड्राइव होता है। और आपने हिंसा को लेकर के बेस बना करके आपने स्ट्रोमैन खेला यहाँ पे, तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और कुरान पे बात चल रहा तो रेड हियरिंग तो। हाँ, तो कुरान पर बात चल रहा था भाई, कुरानी की, मैं भी कुरानी पर बात कर रहा हूँ। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि जो आप एडवांटेज साइबेरियंस को दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो 50 साल के आदमी को मारकर खा भी जाए तो भी उनके एतबार से वो मॉरल है, क्योंकि ये उनके सर्वाइवल का मसला है, यानी उनके नजदीक एक बेसिक नीड है ये। ऐसे ही मुसलमानों के नजदीक ये बेसिक नीड है, क्योंकि वो आखिरत पर ईमान रखते हैं कि हमें कुरान के ऊपर अमल करना है। आपको अच्छा लग रहा लगे, नहीं लग रहा ना लगे, ये हमारी एडवांटेज है। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये उनका रीजन के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, ठीक है। मोरालिटी को डिफाइन करने के लिए आप मानते हैं कि ज्योग्राफी के अनुसार मोरालिटी ड्राइव होता है, आप आपके इस आर्ग्यूमेंट के बेस। मैं मोरालिटी को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मानता हूं, वो सब्जेक्टिव भी होती है और ऑब्जेक्टिव भी होती है, लेकिन तो ऑब्जेक्टिव जो है वो सुपीरियर होती है सब्जेक्टिव के मुकाबले में। मान लीजिए अगर कोई चीज इमोरल है और ऑब्जेक्टिवली इमोरल है, और किसी इलाके के लोग ये कहें कि नहीं हमारी राय ये है कि वो मॉरल होनी चाहिए, तो अब उनकी राय नहीं मानी जाएगी।
मैंने ऐसा कभी कहा कि ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ये तो आप ही कह रहे हैं। आपने मुझसे पूछा तो मैं अपनी राय दे रहा हूँ भैया, आपकी राय तो नहीं बयान। आपसे राय नहीं, आप रेड हियरिंग क्यों कर रहे हैं फिर? आपने मेरी राय पूछी, मैं वो राय दे रहा हूँ, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये कहते हैं। नहीं, मैंने बोला कि वहाँ का जो मोरालिटी है, वहाँ के ज्योग्राफी के अनुसार ड्राइव हुआ है, ठीक है? और यहाँ का मोरालिटी है कि आप नहीं मार रहे हैं, 50 साल का उम्र हो रहा है फिर भी नहीं मार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे खाना-पीना हर चीज़ संसाधन अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, तो यहाँ पे मारने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ का मोरालिटी वहाँ के मुकाबले ड्राइव अलग होगा। जैसे कि अगर कोई कोस्टल रीजन में रहता है, तो वहाँ पे मछली खाना बहुत स्वाभाविक बात है, ठीक है? जबकि अगर कोई ये क्या होता है, 1 सेकंड। डेजर्ट में रहता होगा, कोई भाई एग्जांपल ले लो। सुनिए। हाँ, जो रुक जाइए। आप वहाँ साइबेरिया की आपने एक पर्टिकुलर लोकेशन है, वहाँ की आपने एग्जांपल दी है। वहाँ पर आप एक आदमी के कत्ल किए जाने को उनके एतबार से मॉरल कह रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उनके एतबार से ये मॉरल है या नहीं, तो आपके नजदीक मॉरल है या इमोरल है? बताइए। मेरे लिए तो वो मोरल ही है। मॉरल है ना? यही तो मैं वाह। सुनना चाह रहा था भैया, पहले कह देते। तो आपने जब साइबेरियंस को, जबकि आप साइबेरिया में नहीं रहते, इंडिया में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, साइबेरिया में नहीं है बिलाल, ये तो तय है। आप साइबेरियंस को जब ये हक दे रहे हैं कि वो एक इंसान को मार के भी खा जाए तो भी मोरल है, आपकी आइडियोलॉजी के एतबार से, तो आप मुसलमानों को ये हक क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरे आइडियोलॉजी के एतबार से नहीं, क्योंकि उनको ज्योग्राफी चैलेंज कर रहा है जिंदा रहने को, ठीक है? और उनको जीन को आगे बढ़ाना है, तो आप मिस तो इंटरप्रेट चीन को क्यों कर आगे रहे हैं? बढ़ाना मेरे भाई कौन सी मोरालिटी है, कौन सी मोरल स्टैंडर्ड है ये? चीन उसको को 50 साल के बुढ़े को जिंदा रहना है। हाँ, जीन को आगे बढ़ाना कोई जरूरी नहीं है। एक आदमी पैदा हो गया, उसका जिंदा रहना जरूरी है। पैदा कर क्यों रहे हो? और यही तो तो लिबरल व्यू फिर है आपके जो अबॉर्शन राइट्स बुढ़ा का, है वो तो कि मरने जो वाला है ना, जिंदा है वो जिंदा फिर रहेगा। वो तो विलुप्त हो जाएगा फिर। ये किसने कह तो दिया कि होने दो। आदमी मर जाता है? 100-100 साल जीते हैं, और साइबेरिया में जहां आदमी को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो सकता है कि ज्यादा हो सकता है कि मेहनत मशक्कत की वजह से उसको आम बीमारियां ना होती हो, वो 100 125 साल रहता हो जिंदा। हु नोस? अरे 5 सुनो, 125 साल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? पहला बात। और दूसरा बात, जो आप कह रहे हैं, ठीक है? अगर बच्चा पैदा करना, एक तो बहुत मुश्किल से वहाँ पे बच्चा होता है, और बच्चा पैदा करना ही छोड़ देना, तो फिर तो उनका विलुप्त हो जाएंगे, वो गायब हो जाए ना, मतलब जो लोग जिंदा हैं उनको क्यों काय को मार रहे हैं यार? अरे मतलब वो लोग खुद प्रेफर करते हैं कि मुझे मार दो भाई, मैं 50 का हो गया, मेरे बेटा को खाना दो मेरी जगह पे। अच्छा, तो अब यानी वो ये कहते हैं कि मुझे मार दो, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी ये कहे कि मुझे मार दो, तो अब ये मॉरल है? वहाँ के अनुसार, क्योंकि उनका कंडीशनिंग वैसा ही हुआ है, नेचर उसको ऐसे ही ड्राइव किया है, वो लोग वैसे ही लेते हैं। तो यहाँ पे आप कुरान का मैं बात कर रहा था कि आपको ऐसा कौन सा चैलेंज है जो ज्योग्राफिकल रीजन के आधार पे कि आपको ये बिलीव करना ही है, क्योंकि वहाँ पे ज्योग्राफी है, जो फिजिकल कंडीशन है, यहाँ पे आपका एक आइडियोलॉजी है कि कुरान बेहतर है। अच्छा, आपके नजदीक रीजन जो है वो ज्योग्राफी बाउंड है, कि वो ज्योग्राफी में होगा तो ही रीजन होगा, वरना नहीं होगा। हमारे लिए रीजन ज्योग्राफी बाउंड होना जरूरी नहीं है, हो सकता है लेकिन कोई जरूरी नहीं है। हम कुरान करीम पर अमल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये यकीन है, इतना ही जितना कि कल सूरज निकलेगा इसका यकीन है, कि क़यामत आने वाली है, रोज़े जज़ा होगी और हमारा हिसाब किताब होगा। कुरान पर अमल करेंगे तो हमारी अगली ज़िंदगी बेहतर होगी, वरना बेहतर नहीं होगी। ये हमारा एक ऐसा रीज़न है। आपको अगर ये पता हो कि कल को मैं बेहतर लाइफ़स्टाइल उसी वक़्त अचीव कर सकता हूँ जब आज मैं मेहनत करूँ और आज मैं पढ़ूँ, लिखूँ, कमाऊँ, तो मेरी लाइफ़स्टाइल बेहतर हो सकती है। हमारा भी यही मानना है हुँ, कि हमारी अगली लाइफ़ जब भी बेहतर होगी जब हम कुरान पे चलें, ये हमारी रीज़निंग है। अच्छा, आपको कैसे पता कि कयामत आने वाला है? और आप कुरान पे क्यों मान रहे हो? क्योंकि ये तो अपील टू अथॉरिटी हो गया कि कुछ कोई भी किताब में कुछ भी लिख दे, ये हमारी, जैसे कि कुरान हो गया। इसी को मैंने कहा ये हमारी मर्जी है और आप हमारी मर्जी को चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, तो आप गलत मर्जी को आप प्रोपोगेट तो नहीं कर सकते ना ऐसे। नहीं, ये भी हमारी मर्जी है कि हम गलत मर्जी को प्रोपोगेट करें, इसको भी चैलेंज नहीं कर सकते आप। अच्छा, तो आप इमोरल काम कर सकते हो, जैसा कि अभी मोरालिटी का डेफिनिशन। कि वो हमारे नजदीक मॉरल है, आपके नजदीक होता रहो वो इमोरल, और ये हमारी मर्जी है। आप जिस चीज को गलत समझ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप उसको प्रोपेगेट नहीं कर सकते। अब हम आप हमारी इस मर्जी को, प्रोपेगेशन की इस मर्जी को चैलेंज नहीं कर सकते। हमारा दीन हमारी मर्जी। देखो देखो, ये होता है, इसको कंफर्मेशन बायसनेस कहते हैं, ठीक है? अच्छा, तो अगर कोई आदमी ये कहे कि माई बॉडी माई चॉइस, तो क्या ये कंफर्मेशन बायसनेस है या नहीं?
हाँ, अगर कोई कहे कि सूरज का चक्कर मतलब सूरज धरती माई बॉडी माई चॉइस, कंफर्मेशन बायसनेस है या नहीं? मैं जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दें। हाँ, जी। सुनो, तो कोई अगर इंसान मान रहा है कि जो बल्ब बल्ब जल रहा है वो बल्ब नहीं चप्पल है और मैं माई बॉडी माई चॉइस, कंफर्मेशन बायसनेस है या नहीं? इसके अलावा बात नहीं होगी। माय बॉडी माय चॉइस, हम्म ये कंफर्मेशन बायसनेस में कैसे आएगा? आप बताएं, आया नहीं आया हमें नहीं पता। आप बताएंगे ना, आप बताएंगे। अभी आपने कहा कि हम अपनी, मैंने अभी जैसे बोला कि माई रिलीजन माई चॉइस, मैं उसको प्रोपेगेट करूं, मैं उस पर अमल करूं, ठीक है? तो ये कंफर्मेशन बायसनेस है। तो अगर मैं रिलीजन की जगह हटाकर बॉडी कर दूं, माई बॉडी माई चॉइस, वो कंफर्मेशन बायसनेस नहीं है। क्यों भाई? लेकिन मैंने ऐसा कब कहा? मैंने अभी तो आपका आइडियोलॉजी, क्योंकि आप सिलेक्टिव अवॉइडेंस कर रहे थे कि भाई मैं कुरान के लिए हम सुन ही सकते क्योंकि अभी आपने बोला कि ये कैसे, ये नहीं है कंफर्मेशन बायसनेस। अभी कैसे 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 यार क्यों? आप बेसिक आर्ग्यूमेंट भी आप नहीं जानते। आप अगर ये कह रहे हो कि माई रिलीजन माई चॉइस कंफर्मेशन बायसनेस है, तो माई बॉडी माई चॉइस भी कंफर्मेशन बायसनेस होगी या नहीं होगी? कैसे और थोड़ा क्लियर करेंगे? नहीं है तो क्या फर्क है? आप बताइए ना। नहीं हम नहीं आपसे क्लियर सीख रहे हैं, करिए। बताएं। आप अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, आप रिफ्यूट करें ना, रिफ्यूट कीजिए इसको। नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों करूं इसको? आपने आर्गुमेंट रखा है, ठीक। आप इसलिए रिफ्यूट करेंगे क्योंकि आपने बोला है कि माई बॉडी माई चॉइस कंफर्मेशन बायसनेस नहीं है। अब आप इसको रिफ्यूट करें। हाँ, तो जो आपका बॉडी है, ठीक है, सिंपल भाषा में वैसे तो आपको ही एक्सप्लेन करना है, जो आपका बॉडी है, ठीक है, और आपका जो चॉइस है, ठीक है, आपका बॉडी और आपका चॉइस, ये तो एक फैक्चुअल बेसिस पे आ जाता है। इसमें कंफर्मेशन बायसनेस कहाँ है? चॉइस में व्हाट डू यू मीन फैक्चुअल बेसिस पे आ जाता है? कितने ही लोग हैं जो अपनी बॉडी को ये समझते हैं कि हम जो है, हमारी बॉडी गलत है, हम तो जानवर होने चाहिए। माई बॉडी इज ट्रैप्ड इन माई माई आई एम ट्रैप्ड इन अ रॉन्ग बॉडी, कितने लोग कहते हैं? कहते हैं ना, तो उनका मन है ना। इसमें इसमें कंफर्मेशन बायस कहाँ है? वो तो अपना आइडियोलॉजी को चेंज कर पा रहे हैं, तो उनका इसका, मन। तो आप जब उनको ये हक दे रहे हैं कि वो अपने आप को जानवर माने, कुत्ता माने, खिंजीर माने, नो प्रॉब्लम, ये कंफर्मेशन बायसनेस नहीं है। तो एक आदमी अगर ये कह रहा है कि आई एम क्रिश्चियन, आई एम मुस्लिम, आई एम हिंदू और माई रिलीजन इज माई चॉइस, आपको क्या नहीं, प्रॉब्लम? क्योंकि क्योंकि आपने पहले कहा कि मैं ये मानता हूं। अगर आप बल्ब को चप्पल मानने लगे, टेबल को आप ब्लैक बोर्ड मानने लगे, और जो ये पंखा है, पंखा को तो आप ग्राउंड इंसान को मानने लगे, कुत्ता तो मानना भाई अगर सही है, तो चप्पल को ब्लैक बोर्ड मानना क्यों सही नहीं है? इंसान ये कह रहा है कि मैं बिल्ली हूं, उसको तो वो तो सही है, लेकिन हाउ डेयर कि अगर तुमने मेरी टेबल को कुत्ता कहा, ये क्या बात हुई भाई? गधे को पापा तो नहीं मान सकते ना। वो आप मानते होंगे। तो आप मानते हैं ना, क्योंकि आप आपके हिसाब से कुछ भी मान सकते आप मान रहे हैं क्योंकि आप अभी ये कह नहीं। माई बॉडी माई चॉइस बिल्कुल ठीक है, और एक आदमी अगर ये कह रहा है कि आई एम ट्रैप्ड इन अ रॉन्ग बॉडी और मैं बिल्ली हूं या कुत्ता हूं, वो उसकी भाई मर्जी, वो वो तो अपना, आप, वो उसकी मर्जी है, और आपके वर्ल्ड व्यू के एतबार से उसकी मर्जी का ऑनर करना पड़ेगा, वरना ये अब्यूज में आ जाएगा। तो भाई वो तो अपना। अगर एक आदमी किसी टेबल को चेयर कह रहा है, चेयर को टेबल कह रहा है, तो आपको क्या एतराज है जब इंसान को कुत्ता कहा जा सकता है? तो आपके एतबार से हाँ, लेकिन इंसान कुत्ता तो नहीं है ना। वो तो हमें पता है, वो हमारी तो आइडियोलॉजी, वही तो आपको बोल रहे हैं कि कुरान को क्यों मान। वो हमारी आइडियोलॉजी है भाई, कि हम, आपने ट्रांस तो स्पीशीज के आइडियोलॉजी बारे ही में गलत पढ़ा है है ना कभी? आपने ट्रांस स्पीशीज के बारे में पढ़ा है कभी? यूट्यूब पे सर्च भाई। कर लें, आपको लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं हम कुत्ते हैं। तो आप उनकी रिस्पेक्ट करें ना, उनकी चॉइस को। हाँ, आप अभी कुरान का बात करेंगे? कल कर ली बात, बहुत देर हो गई आपसे बात करके। आपके आप बेसिक्स मैंने क्यों? कहा ना नहीं मेरे नहीं नहीं भाई नहीं, ठीक नहीं आप है। जो आप जो है आजिज आ चुके हैं कि फिलोसफी लेकर नहीं आया, नहीं नहीं फिलोसफी की जो है, मेरी फिलोसफी की टांग उधेड़ के रख दी। तो ना मुझे नहीं नहीं नहीं, पता, आप ना पता ऑब्जेक्टिव मोरालिटी क्या है, ना पता सब्जेक्टिव मोरालिटी क्या है, बस रेड हियरिंग फला फला, ये अच्छा। आप दो चार बातें आपने सीख ली और आप हमारे पास आ गए। अब जब कुछ बचा नहीं है, साइबेरिया के 50 आदमी को भी निगल कर खा लिया आपने, कुछ बचा नहीं है, तो हम कुरान पे बात कर लें। कुरानी पर तो बात कर रही थी इतनी देर से, हमारी मर्जी, हम कुरान पर अमल करते हैं, आप कौन होते हैं रोकने वाले भाई? मैंने सब्जेक्ट। आप ये बताइए कि आप हमारी मर्जी का ऑनर करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताइए। अरे पहले क्लियर तो करने दो जो आपने इल्जाम लगाया है मेरे पे। पहला बात,
मैंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी जो है, ठीक है, वो बस इतना कहा था कि ज्योग्राफी के अनुसार ही ड्राइव होता है। आप जो चीज ज्योग्राफी के अनुसार ड्राइव आ, होगी वो सब्जेक्टिव होगी, ऑब्जेक्टिव नहीं होगी। आपने उसको ऑब्जेक्टिव मान लिया था। मैंने गूगल से पढ़कर आपको बता दिया है, उसमें अच्छा लोकेशन जो अच्छा अच्छा, आप म्यूट क्यों कर देते हैं बार बार, 2-2 सेकंड? म्यूट में इसलिए करता हूं क्योंकि मेरा माइक खराब है। ठीक है जी। नहीं, ताकि ताकि आप पकड़े ना जाए। ओ भाई, छोड़े मुफ्ती साहब इनको, आप छोड़े इनको, ये अब ये इनको और समझा समझा के थक गए। आपसे पहले भी जितने लोग हैं उनको मैं म्यूट ही करता आ रहा हूं। आज मैंने ऐलान किया हुआ मैं सबको म्यूट करूंगा। तो ठीक है, अब अगर आपको बात करनी है तो इसी तरह करें, म्यूट होंगे। जब भी मैं बोलूंगा मैं म्यूट करूंगा, नहीं करनी है तो आप जा सकते हैं। अगर मेरे को एक किताब मिल जाता है, ठीक है, उस किताब में लिखा हुआ है जो मुस्लिम लोग हैं बहुत गंदे होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, और उस आइडियोलॉजी को मैं मान रहा, और वो ओरिजिनल उस बुक का नाम है ओरिजिनल कुरान, रिटन बाय ये पैगंबर मोहम्मद, ठीक। ठीक है। अगर मैं ये पढ़ के अब मैं किसी और को मारने लगूं तो फिर आपको कैसा लगेगा फिर? आप जब जब तक आप मानते रहेंगे हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ये मानते हैं कि हम बहुत खराब होते हैं, तो इसलिए हमें कोई बुरा नहीं लगता। हाँ, क्योंकि जब आप मारने लगेंगे तो हम अपने कुरान पर अमल करके उसको डिफेंड करेंगे, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो मैं भी तो अपना हाँ, तो हमने कब रोका है आप प्रैक्टिस ना करो? आप प्रैक्टिस करो। जब आप मारने लगोगे ना हमें, तो हम तो कुरान, ये जब आप मारने लगोगे ना तो हम भी अपने कुरान पर, आप अपने कुरान पर अमल करके हमें मारे। ठीक है, वी गिव यू नहीं दैट नहीं अथॉरिटी। तो ठीक है, वी गिव यू दैट अथॉरिटी, फिर हम अपने कुरान पर अमल करके डिफेंड करेंगे। ये है, इस तरीके से हाँ, होगा। तो मेरा एक किताब, तो अब भाई, अब आपके मानने पर कोई एतराज नहीं, क्योंकि यू ऑलरेडी बिलीव हम अच्छे नहीं है, तो हमें तो कोई नहीं फर्क नहीं नहीं। नहीं नहीं, मैं हम आपसे फिर भी बात कर रहे हैं। क्या आपको अरे लगता है, एग्जाम्पल भी नहीं देते देते। अगर क्या, मैं क्या आपको लगता है कि मुसलमान अच्छे होते हैं इस्लाम पर अमल करने के बावजूद? पहले क्लियर तो करने दे यार, आप तो बार बार 2-2 सेकंड पे म्यूट दे रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं सो। हाँ, एग्जाम्पल था वो। अगर मैं एक किताब पढ़ के वो चीज मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अब मैं मारने के लिए निकल जाऊं, तो क्या वो चीज सही रहेगा कि गलत रहेगा? तो मैंने जवाब तो दिया भाई, आप करो ना। हमने कब रोका है? हम अपने कुरान पर अमल करते हैं, आप अपने कुरान पर अमल करो। आप मुझे ये बताइए कि मुसलमानों को आप अच्छा समझते हैं? जो मुसलमान कुरान पर अमल करते हैं आप उनको अच्छा समझते हैं? मैं मुसलमानों को अच्छा समझता हूँ, ठीक है। जो, और एक मिनट, जो कुरान पर अमल कर रहे हैं। आ, नहीं, कुरान पे अमल कर रहे हैं तो वो तो अंधे हो गए, मतलब कि बिना पढ़े हुए कुरान को अमल करना ये कोई बात नहीं हुआ, वो तो कंडीशनिंग के। के बावजूद जबकि आप हमें बुरा समझ रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, तो देखो समझने समझने में कोई टेंशन नहीं है। एक जिस मिनट, दिन मैंने बुरा आप क्लाशिंकोव हाथ में उठाकर हमें मारना शुरू करोगे ना, उस दिन हम कुरान पर अमल करेंगे, उस दिन हम डिफेंड एक करेंगे। सर, आप बार बार आप स्ट्रॉमैन क्यों खेल रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं आप अपने ऑडियंस के सामने? नहीं है, आपने खुद ही बोला कि उस कुरान में लिखा हुआ है कि मुसलमान खराब होते हैं, इनको मारो। तो जिस दिन आप इस पर अमल करेंगे ना, हम डिफेंड करेंगे। आपकी कुरान में वो लिखा हुआ है, हमारे कुरान में वो लिखा हुआ है, मसला क्या है भाई? हाँ, तो मैं मेरा ये कुरान पढ़ के दूसरा कुरान पढ़ के आपका मारना ये सही लगता है? और जो आप बोल रहे हो कि मैं अपना कुरान पढ़ के ये करूंगा, ठीक है, तो दोनों तो मान ही रहे हैं, मैं भी मान रहा और आप भी मान रहे हैं, तो सही चीज को क्यों ना माने हम लोग? इस चीज का ताल्लुक कि किसने सही माना किसने नहीं, मेरे और आपके दरमियान तो आगे होना है। ठीक है, यहां इस दुनिया के अंदर क्या तर्ज अमल होगा वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको अगर कुरान के ऊपर कभी कोई एतराज हो कि आपको लगे कि कुरान में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, कुरान में कोई चीज ये है कि भाई कुरान में कहा गया मारो, तो भाई आप जिस लॉ को भी मानते हैं, आप इंडियन लॉ को मानते हैं, इंडियन लॉ में भी लिखा हुआ है कि दुश्मन अटैक करे तो मारो। आप चाइनीज लॉ को मानते हैं, चाइनीज लॉ में भी लिखा हुआ है कि दुश्मन अटैक करे तो मारो। अमेरिकन को अगर आप सुपीरियर मानते हैं तो अमेरिका के तो स्टेट ही आर्मी स्टेट है। यहाँ जो प्रेसिडेंट होता है वो आर्मी का जो है वो चीफ होता है, आर्मी उसके अंडर होती है। तो मुझे बताइए दुनिया का कौन सा निजाम ऐसा है कि जो जंग के बगैर चल रहा है, जो आपको इस्लाम बगैर जंग के चाहिए, बगैर जंग के कानून के चाहिए? ठीक है। हाँ, तो जो मेरे पास ये किताब है, ठीक है, रियल मतलब कुरान, ठीक है, ये रिटन बाय पैगंबर मोहम्मद, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग में जो मैं प्रैक्टिस कर रहा, वो आपको एकदम सही लग रहा, एकदम 100%? हाँ या ना बोले आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमारे वर्ल्ड व्यू के एतबार से नहीं है ना, दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, कि हमारे वर्ल्ड व्यू के एतबार से आप गलत कर रहे हैं। आपके वर्ल्ड व्यू के एतबार से मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन वो मेरी मर्जी है। आप अपनी मर्जी मेरे ऊपर नहीं थोप सकते, मैं अपनी मर्जी आपके ऊपर नहीं थोप सकता। दैट्स द पॉइंट। और मेरा आपके भी तो वर्ल्ड व्यू के हिसाब से आप यहाँ, हिपोक्रेसी भी एक कर रहे सेकंड हैं। सर, फॉर योर सर काइंड सर एक इन्फॉर्मेशन। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड सर, रुक जाएं। हाँ,
तो मैं ये किताब मान रहा, ये प्रैक्टिस कर रहा है, ये तो मेरे मानने के ऊपर है ना। मैं बंदूक लेके निकल जाऊँ अभी तो कितना सही रहेगा? वही तो 1 घंटे से। तो वही तो मैं जवाब दे रहा हूं कि वो आपके एतबार से सही हो सकता है, जैसे साइबेरिया के लोग 50 साल आदमी को खा जाएं, वो आपके एतबार से सही है, तो आपके एतबार से वो ठीक हो सकता है। हमारे एतबार से वो गलत है, और हम अपने कुरान पर अमल करते हुए उस पर डिफेंड करेंगे। लिहाजा जब हम आपके ऊपर हमला करें, मान लीजिए आप कुछ नहीं कर रहे, आप बैठे हुए हैं, तो आपको भी ये राइट है कि आप डिफेंड करें। एग्जैक्टली वही मेरा जैसे सब्जेक्टिव किताब मानना एक ठीक है, वो गलत है, वैसे ही आपका कुरान मानना भी गलत है। वो वही तो 1 आपके घंटे से समझा रहा। वो आपके नजदीक गलत है भाई, हमने कब कहा कि आप सही मानो? इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था, मुझे कोई दलील ही नहीं देनी, मेरी मर्जी है, इसलिए करते हैं अमल कुरान पर। बात तो खत्म। वही तो मर्जी ही गलत है ना। हाँ तो वो मेरी मर्जी है कि मैं गलत मर्जी पर चलूं, मेरी मर्जी कि मैं गलत मर्जी पर चलूं, आप कौन होते हैं? मैं इंसान होता हूँ समझाने वाला कि भाई एथिक्स मानो, एथिक्स पढ़ो, साइकोलॉजी पढ़ो, सोशियोलॉजी पढ़ो। मेरी मर्जी है कि मैं आपकी इस समझाने को गलत समझता हूं, क्योंकि मैं आपकी आइडियोलॉजी को गलत समझता हूं। अब बोलिए। क्योंकि आप कन्फर्मेशन बायसनेस के शिकार है ना। तो आप भी हैं, चूंकि आप अपनी बात को सही समझ रहे हैं, आप भी कंफर्मेशन नहीं, बायस। मैं तो नहीं, आप कुछ अच्छा अच्छा दे तो हम अपने विचार चेंज कर सकते हैं। वो तो आपके नजदीक अच्छा हुआ ना, मेरे नजदीक तो आपका अमल बुरा है। जो आदमी खालिक को न माने, क्रिएटर को न माने, वो तो बुरा है। अगर आप कुछ लॉजिकल चीज बोलते हैं या फिर देते हैं तो मैं एकदम 100% अपना राय बदलूंगा, लेकिन आप सिलेक्टिव। लॉजिक है, लेकिन आपको नहीं दी जाएगी, इसलिए कि लॉजिक लेने के भी कुछ लोग हकदार होते हैं, तो उन्हीं को दिया जाएगा जो हकदार हैं। गैर हकदार को हक पहुंचाना खुद इलॉजिकल है, इसलिए आपको कोई लॉजिक नहीं दी जाएगी। आपके लिए सिर्फ एक ही चीज है, हमारी मर्जी है, कुरान पर इसलिए चलते हैं। ठीक है, तो हाँ, शुक्रिया, बहुत देर हो गई बात, चूंकि टाइम से हम ऊपर हो गए। ये मत समझिएगा कि आपसे डर गए, हम डरने वाले नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए 3.5 घंटे से बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन चूंकि हमें 1-2 लोगों को और लेना है।